अच्छा सुनीता से ना हर कोई जानना चाहता है कि भाई हाउ डू यू स्टे सो यंग, फ्रेश, स्लिम, स्मार्ट, क्या राज है? लोग पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पूछते हैं और अक्सर जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नादिया, एक तो थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स भी होते हैं, आपके जीन्स में, जैसे मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि मैंने लास्ट ईयर से अपना जिम रेगुलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे जिम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे खाना नहीं रोका जाता। और रोका नहीं जाता या खाया नहीं जाता? रोका नहीं जाता, मतलब मैं आई कांट डू हेल्दी डाइट। मुझे अपने जो देसी खाने हैं ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा वो खाती हूँ, लाइक निहारी, पुलाव, बिरयानी। तो पकाती भी हो सुनीता? मुझे हसन भी ऐसे ही लगता है कि वो हसन भी बहुत ज्यादा शौकीन है, मुझे लगता है खाने के। हसन का देखें, अब वो आ गई ना, हसन में टेंडेंसी है क्योंकि उसकी फैमिली में है, तो हसन को शौक बहुत है खाने का, लेकिन वो नहीं इतना खा पाता क्योंकि वो फौरन से वेट गेन कर लेता है। तो वो हमेशा डाइट पे होता है, अपना थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है अपनी डाइट के मामले में, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे बस जो मिल जाए, मैं मीठे के बगैर नहीं रहती है, मुझे लाजमी एक दिन छोड़ के मीठा खाना ही खाना है ना? कितनी अच्छी बात है ना, आपकी बॉडी भी चढ़ती होगी है ना। लेकिन पता है ये सवाल बहुत किया होगा लोगों ने आपसे, टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं, फिर हसन भी, मुझे लगता है हसन बड़े डिमांडिंग से हस्बैंड है, ऐसे ही नहीं है कि जी आपने कुछ भी दे दिया खा लिया, है ना? ऐसे ही है ना? हसन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हसन बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, ही इज हैंड्स ऑन फादर। हसन, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम शूट से आते हैं तो उसने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे खाना निकाल के दे दो, गरम करके दे दो। वो खुद ही फ्रिज में से खाना निकाल के गरम करके अपनी प्लेट बना के खुद ही ले आता है ऊपर। तो बिल्कुल भी जाहिर है मजलूम तबका है हमारी तरह, और क्या करना है उन्होंने, और कहना क्या है? नहीं, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तो सुनीता, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तुम्हारी। जो है ना, अपने आप को मजलूम बनाया हुआ है आदमियों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और देखो ना, शी इज वर्किंग ऑल्सो। मुझे ये बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है सारा, उसमें जिम जाना, डाइट का, खाने का वैसे ही ख्याल रखना, और जब आप आउट ऑफ सिटी, पता नहीं माँ कराची में ही शूट हुआ है या इस्लामाबाद में? नहीं, ये कराची में। तो फिर ये जब आप इतने दिन जा रहे होते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है सुनीता, फिर वो उसमें क्या करती हो? जिम का, देखिए, वो और चीजों का, बच्चों का जो है बनाने पड़ते हैं ना, आपको अपने टाइमिंग्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब मेरी वैसे ये माँ की शूट चल रही थी उस टाइम पे मेरा काफी जिम मिस हुआ है, लेकिन मैंने अब रिसेंटली, समझे लास्ट मंथ से, अपना टाइम बना लिया कि अब हम सुबह में जाते हैं, हसन और मैं साथ जाते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं और उसके बाद सीधा जिम से वापस आए, नाश्ता किया, नहाए सॉरी, और फिर सीधा शूट पे। तो ये जो है हमने अपने टाइमिंग्स बना लिए। शूट हमारी, आपको पता है, 10 बजे तक होती है, 10 के बाद हम लोग नहीं शूट। लेकिन सुनीता, कभी होता है, जैसा मुझे बहुत दुख होता है कि आपको काम पे जाना है, शूट कैंसिल नहीं हो सकती, उसके तो बड़ी पेनल्टीज होती है, अगर आप ऐसे ही कैंसिल करें, नुकसान हो जाता है प्रोडक्शन का। लेकिन जब बच्चे बीमार हों, घर में कोई बीमार हो, आप इतना अपना गिल्टी फील करते हैं कि काम पे जाना है, फिर उस वक्त हाउ डू यू मैनेज? या खुद बीमार हो या बच्चे बीमार हो? वो बहुत मसला होता है। जैसे कल मैं शूट पे थी और मुझे अचानक से शाम में मेरे बेटे का फोन आया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही है। तो अब ऑब्वियसली मैं शूट छोड़ के नहीं आ सकती थी, लेकिन आई हैड टू मेक श्योर कि मैं आई स्टे विद हिम ऑन द फोन एंड आई टेल हिम कि भाई ये करो और तुम ये करो और इस वक्त लेट जाओ। सुनीता, फिर आप ऐसे मैनेज भी करती हैं कि जैसे हसन भी इसी फील्ड में, तो आप एक बैठ के बात करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हसन तुम इस तरह कर लो ताकि घर मैनेज हो जाए, दोनों कर लें, या नहीं? जी, इस तरह हमने बहुत किया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो एक पेरेंट का घर पे होना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह से मैनेज करते थे कि जैसे मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती थी, मैं ज्यादा नहीं करती थी। तो जैसे मेरे शोज आ रहे होते थे तो मैं पहले से ही फैशन शोज के लिए हसन को बता देती थी कि मेरा लाहौर में शोज आ रहे हैं, तो वो 3-4 दिन के होते हैं। तो हसन उस टाइम पे अपनी शूट्स नहीं रखवाते थे। तो ये हमने बहुत मैनेज किया। लेकिन ये कि अब बच्चे जो है जरा बड़े हो गए हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, तो इस साल मैंने काफी काम किया है, बैक टू बैक ड्रामेस किए। तो शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। दूसरा, मेरा घर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आई लिव विद माय इन-लॉज, तो दादा दादी हमेशा घर पे होते हैं। देन देयर इज हाउस हेल्प।
तो अब बच्चे अब इतना बिजी हो गए हैं, उनके स्कूल की ये भी है ना, हाँ, वो अपनी age एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कि हमसे ज्यादा मुझे लगता है वो लोग बिजी हैं। और मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि उन्होंने देखा है कि जी दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें, मेरी बेटी है जाके ड्रिप लगा के आ भी जाती है कि मैं बीमार थी मम्मा, ड्रिप लगवाई, आ गई, मेडिसिन ले ली, सो रहे हैं। तो वो अच्छी बात है। इवन स्टडीज जो है, अब मैं नहीं बैठती इन लोग के साथ पढ़ाने के लिए, वो लोग खुद पढ़ते हैं क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। शुरू में जब छोटे थे तो ऑफ कोर्स मैं करती थी, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि नहीं मामा विल डू इट आफ्टर। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल ये क्या, इससे बल्कि पहले हम ज्यादा सुनते थे ये कीटो डाइट और ये ग्लूटेन फ्री चीज है, ये मल्टीग्रेन, ये आप इस पे करती हैं, बहुत सिंपल रखती हैं अपनी चीजें? नहीं, उसको तो है ही नहीं ना। रॉन्ग पर्सन फॉर दिस आंसर, बिकॉज ग्लूटेन फ्री डाइट तो फिर वो लोग लेते हैं ना जिनको एलर्जीज होती हैं, और कीटो वगैरह भी करते हैं लोग, उसके लिए सही है। उसने की ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। हमसे पूछो, ये मुझसे पूछ लेना था, ब्रेक में पूछ लेना था, मैं बताती। कोई डाइट नहीं मैंने छोड़ी। हाँ भी ये वाले मसले तो है ही ना। तो सुनीता मुझे पता, व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, उसमें एक तूफान चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में बोल दिया, उसके बारे में खबर डाल दी, अजीब से लोग आ गए हैं जो ऐसे तज्जिए कर रहे होते हैं ना अपने, किसी की वीडियो पे, किसी की बात पे पकड़ के उसको बनाए जा रहे हैं उसका तूफान। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, देन हाउ डू यू डील विद इट? अच्छा, ऑनेस्टली नादिया, मेरे साथ जरा कम ही होता है, कभी बहुत ऐसा हुआ नहीं है। एक दो दफा आई एम श्योर आप लोग ने भी न्यूज सुनी होगी, वो हो गया, लेकिन आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं ज्यादा, एक तो मैं इग्नोर करने में बहुत माहिर हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ चीजों को। दूसरा, एक दो दफा जो हुआ है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो गया, उसको टैकल कर लिया हमने, तो कोई बहुत मेजर चीज मेरे साथ। एंड कमेंट्स जो आप पढ़ते हो अपने ड्रामों में काम किया, पिक्चर्स के नीचे, डू यू फील कि ज्यादा इसमें क्यों लोग नेगेटिव बात करते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे उसमें ना पॉजिटिव कमेंट ज्यादा आते हैं, ये तो है। जो नेगेटिव आते हैं उनको मैं बस एक दफा पढ़। पॉडकास्ट में जाना अच्छा लगता है आपको, या आप कहते नहीं अवॉइड करते हैं भाई यहाँ से कंट्रोवर्सी नहीं करते? किस पे? पॉडकास्ट वगैरह पे जाना? ये जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे यूट्यूब पे जो शोज होते हैं, मैं सॉरी, नहीं, मैं देखती नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं जाती, मैं इंस्टाग्राम पे बस पिक्चर्स देख लेती हूँ। आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, है ना? तो यू फील कि जरा पॉडकास्ट को अब आप मतलब डू यू अवॉइड देम कि भाई इस पे ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बढ़नी ही है? हाँ, अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कुछ देख भी रही होती हूँ ना, मैं उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के सेट कर लेती हूँ, तो मुझ पे ये ज्यादा चीजें ना मैटर नहीं करती। हाँ, अगर कोई बुराई आप करती है जाती हैं या नहीं है, जाना पसंद करती पॉडकास्ट में इंटरव्यूज वगैरह के लिए? मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभार कहीं ना कहीं तो जाना पड़ ही जाता है नादिया। यू नो वी हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, और कोई एज फ्रेंड आपको अगर बुला रहा है तो you can't just avoid that. So you Sunita, all the best for your new project. Thanks. हम बस इंशाल्लाह आएगा हमारे पास, तो मजे के रिव्यूज भी। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप इस तरह आगे बढ़ती हैं, और ये वजह है कामयाबी जी। तो माँ ड्रामा जरूर देखिएगा, जिसमें सुनीता है, ऐना है, अली खान है, हारिस वहीद है, बहुत